हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बिहार स्पेशल तो इसमें कौन कौन से साल के हम डिस्कस कर रहे हैं? 56वीं से 59वीं से लेके 68वीं तक हम डिस्कस करें, यानी टोटल 9 पेपर हम इसमें डिस्कस करें। कितने पेपर? 9 पेपर डिस्कस करें और डिटेल में डिस्कस करें। शॉर्टकट नहीं अपना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहे, डिटेल में कि अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ ना तो इनडायरेक्टली भी आपको हो जाएगा। ये आप सिंपल समझ लो, बिहार स्पेशल का पूरा रिवीजन आप कर रहे हो इसके थ्रू। पूरा रिवीजन, थोड़ा नहीं, पूरा रिवीजन कर रहे हो। बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन से हम लोग बिहार स्पेशल का पूरा रिवाइज करें। देखो स्लाइड आपको इंग्लिश में मिलेगी, बट पूरा अच्छे से मैं हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि ये स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है। हिंदी और डालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो प्लीज़ हिंदी वाले भी आप रुके, आराम से देखिएगा। आपको अच्छे से समझ में नहीं समझ में आया तो 2-3 क्वेश्चन के बाद आप छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा मौका दो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये रिलीज किया गया था 2021 में, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां जो था वो 2021 में है। किसके द्वारा दिया गया था? जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और फैमिली वेलफेयर वाला मंत्रालय, उसके द्वारा दिया गया था। उसमें दिया हुआ था कि बिहार का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हुआ है। 2015-16 में 1062 था और 1090 हो गया 2020-22 में। लेकिन क्या ये सेंसस का डेटा है? नहीं, सेंसस का डेटा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यह है 919। ठीक है, अगर बात करें बिहार का, ठीक है ना, बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो देखे 918। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखे तो ये क्या है? 935। दोनों समझ लीजिए। अब देखिए सेंसस सबसे पहले कब आया था? 1872 में, लॉर्ड मायो के समय में। और मायो का पता है, अंडमान में पठान लोगों ने एसासिनेशन किया था। क्या किया था? अंडमान में पठान लोगों ने क्या किया? मार दिया था। याद रखिएगा। 1881 में पहला फुल फ्लेज सेंसस आया। ये किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन से याद रखना, इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है ना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिपन के समय में ही आया था। उसके अलावा रिपन से एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने, रिपन ने ही क्या किया, जो प्रेस पे बहुत ज़्यादा जो रुकावट लगी थी उसको हटाया। लेकिन अगर लिबरेटर ऑफ प्रेस बोले तो वो है मेटकैफे लिबरेटर ऑफ प्रेस। लेकिन इन्होंने भी प्रेस पे बहुत ज़्यादा रुकावट था, उनको हटाया। तो इस क्वेश्चन से हमने इतना चीज़ डिस्कस किया सेंसस के बारे में। अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो लिटरेसी रेट बिहार में सबसे कम है, ये ध्यान रखना। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरला में। बिहार में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में से याद क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा फॉरेन में किस जिला से लोग जाते हैं? वो जाते हैं गोपालगंज से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना हमने बिहार स्पेशल रिवाइज किया। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ कब? ये हुआ 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ। ये गांधी जी कहाँ से गए? दांडी से गए जो साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम से गए थे दांडी। ये याद, मैंने उल्टा बोल दिया। टोटल टाइम कितना लगा था? 24 दिन, याद रखना। उसके बाद गांधी जी के साथ और 78 लोग गए थे। गांधी जी के अलावा 78 लोग और गए थे। और पटना में जो जगह था जहाँ पे सॉल्ट लॉ वायलेट करना था, उसका नाम था पटना नक्श, NAKHAS पिंड। ठीक है, ये जगह था। लेकिन आपको पता है बिहार जो है, बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, तो यहाँ पे आप सॉल्ट लॉ ज़्यादा वायलेट नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने क्या किया कि चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। और ये लोग चाहते थे चौकीदारी ये बने भी ना, कोई चौकीदार भी बने भी ना। एक चीज़ और याद रखें, 78 जो लोग थे उसमें से एक बिहारी थे जिनका नाम था कारो बाबू, उनको बुलाते थे कारो बाबू। उनको वैसे नाम था गिरिवरधारी चौधरी। ध्यान रखना है आप लोग, बिल्कुल।
अब एक चीज़ याद रखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से याद क्या रखना, बिहार से एक चीज़ याद रखना कि एक चीज़ बनाया गया था, बिहार विद्यापीठ बनाया गया था, बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था 1921 के आसपास बिहार था बिहार विद्यापीठ, ठीक है ना, बिहार विद्यापीठ, ये 1921 में बनाया गया था। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, एक और एक न्यूज़पेपर छापा गया था, मैं अगली बार से थोड़ा ये पेन को गाढ़ा करता हूँ, मदरलैंड। मदरलैंड, मदरलैंड किसने किया था, मजहरुल हक। मजहरुल हक, ये कहाँ से, उनका जो आश्रम था सदाकत आश्रम से, ठीक है, सदाकत आश्रम। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखो, ये अगला क्वेश्चन है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, किन की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, श्री कृष्ण सिंह की। उन्होंने रिजाइन कर दिया, कब, फरवरी 1938 में रिजाइन किए। भाई रिजाइन किया इसका मतलब है सरकार बनाए कब थे, देखो आपको पता होगा 1937 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, 1937 में इलेक्शन हुआ और ये जीत भी गए, अच्छा खासा इनको पोस्ट आ गया था। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये सरकार नहीं बना रहे थे, श्री कृष्ण सिंह सरकार नहीं बना रहे थे, ये बोले थे हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब क्वेश्चन होता है कि सरकार क्यों नहीं बना रहा है, कि क्यों नहीं बना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये एश्योरेंस नहीं मिल रही थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनके काम में दखलंदाजी करेगी या नहीं। क्योंकि ब्रिटिश सरकार दखलंदाजी करने वाली थी तो उन्होंने बोला कि सरकार बनाने से ही क्या फ़ायदा अगर आप दखलंदाजी करोगे। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, उस समय बिहार का गवर्नर था एम.जी. हैलेट। एम.जी. हैलेट ने श्री कृष्ण सिंह को इन्वाइट किया, श्री कृष्ण सिंह गए नहीं, तो एम.जी. हैलेट ने एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था, जो जीता था, जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को क्या बना दिया गया, बिहार का प्रीमियर बना दिया, यानी बिहार का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो यानी याद रखना, बिहार के पहले प्रीमियर कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस, याद रखना। बट मोहम्मद यूनुस, क्योंकि अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अब डिसाइड किया कि हम सरकार बनाएंगे, तो मोहम्मद यूनुस को रिजाइन करना पड़ा। क्यों रिजाइन करेगा भाई, इसके पास मेजॉरिटी नहीं थी ना, तो रिजाइन किया। उसके बाद फिर से 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनती है। यहाँ पे वो प्रीमियर बनते हैं राम दयालु सिंह, यानी राम दयालु सिंह ये स्पीकर बनते हैं, याद रखना, राम दयालु सिंह क्या बनते हैं, स्पीकर बनते हैं। और 15 फरवरी को, यहाँ पे डेट भी लिखा होगा, फरवरी में एक्यूरेट डेट बनाता, 15 फरवरी को कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। क्यों, रिजाइन करने का मेन मकसद था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर को अभी निकालिए। उसमें फेमस थे योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल को पहले अंडमान में रखा गया था, फिर अंडमान से निकाल के अलग जगह रखा गया। अंडमान में उन्होंने 14 डेज का फास्ट किया और फिर क्योंकि रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद अंग्रेज घुटने पे आ गए और इन्होंने बहुत लोगों को रिलीज किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सेव किसने किया, हु सेव द गांधी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी क्यों गए, क्योंकि वहाँ पे 3 कट्ठिया सिस्टम था, हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आपको क्या करना करता, ये नील की खेती करनी पड़ती थी, इसको 3 कट्ठिया। एक्चुअली हमारे यहाँ जो होता है ना, 20 कट्ठा को 1 बिघा मानते हैं, तो यानी हम बोल सकते हैं हर 1 बिघा में से आपको 3 कट्ठा क्या करना था, नील की खेती करना था। 17 और कुछ उपजा सकते थे, ठीक है ना। अगर आपके पास 10 कट्ठा ही ज़मीन है तो आप 1.5 कट्ठा करते, ये सिस्टम था, 1.5 कट्ठा करते। तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम था, तो राजकुमार शुक्ल गए गांधी जी से मिलने, राजकुमार शुक्ल। इनके साथ एक और गए थे, ब्रज किशोर प्रसाद। क्या, कौन गए थे, ब्रज किशोर प्रसाद। अगर राजकुमार शुक्ल के बारे में बात करें तो उनके गांव का नाम क्या था, मुरली बरहावा। तो आपसे पूछा गांधी जी की जान किसने बचाई, देखो एक्चुअली जो बतख मियाँ थे ना, वो अंग्रेज के कुक थे, तो अंग्रेज ने इनको पैसा वैसा खिलाया और बोला कि आप गांधी जी के दूध में मिला दो जहर, बट इन्होंने नहीं मिलाया और इवन गांधी जी को भी बता दिया, फिर गांधी जी वहाँ से निकल गए। तो याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। अब गांधी जी पटना कब पहुँचे थे, पटना पहुँचे थे 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को पहुँचे मोतिहारी। पहले मोतिहारी पहुँचे, यानी पहले ईस्ट चंपारण पहुँचे, फिर वेस्ट चंपारण गए, बेतिया भी गए, पहले ईस्ट चंपारण फिर वेस्ट चंपारण, ठीक है। फिर 3 कट्ठिया सिस्टम को एबॉलिश करना पड़ा, बतख मियाँ से आप याद रखना नाम। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2 नाम याद रखना, ब्रज किशोर प्रसाद
और एक थे राजकुमार शुक्ल। ब्रज किशोर प्रसाद के बारे में पता है क्या हुआ? ब्रज किशोर प्रसाद को गांधी जी अपने किताब में क्या लिखते थे? जेंटल बिहारी, जेंटल बिहारी, जेंटल बिहारी, ध्यान रखना है। हु लेड कल्टीवेटर, मतलब कल्टीवेटर का मदद किसने किया था? कल्टीवेटर का मदद किसने किया था? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, हम सबको पता है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये 1920s के नागपुर सेशन के बाद स्टार्ट हुआ था, ये आप लोग को पता है। अब हुआ क्या बिहार में उस समय, क्योंकि मेन क्या था इस समय लोग फोकस करते थे सेल्फ वाले पे, यानी सेल्फ एजुकेशन, अपना एजुकेशन हो, स्वदेशी पे फोकस करते थे, बायकॉट पे फोकस करते थे। देखो स्वदेशी और बायकॉट सबसे पहले बंगाल पार्टीशन में स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ भी चल रहा था। तो यहाँ पे बिहार में क्या बना? बिहार विद्यापीठ। गांधी जी ने इसको क्या किया? इनाग्रेट किया। बिहार विद्यापीठ कहाँ बना? जो नेशनल कॉलेज था ना उसके ही प्रांगण में बना, और ये याद रख सकते हैं। उसके बाद मजहरुल हक को चांसलर बनाया गया, ब्रज किशोर प्रसाद को वाइस चांसलर बनाया गया, और राजेंद्र प्रसाद बने थे प्रिंसिपल। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। अब मजहरुल हक से याद रखना, मजहरुल हक से याद रखना, उन्होंने क्या बनाया, क्या लिखा था? मदरलैंड न्यूज़पेपर, मदरलैंड न्यूज़पेपर। और ये कहाँ से? सदाकत आश्रम से। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ इतना थोड़ा एक्स्ट्रा सदाकत, क्योंकि आप देखो कि आपको याद है ये सब, ठीक है? नहीं याद है तो आप याद करो। तो अगर नॉन कल्टीवेटर की करें तो कौन? स्वामी विद्यानंद। कल्टीवेटर की बहुत सहायता करते थे। देखो पीजेंट के लिए बहुत, एक और आदमी ने बहुत कुछ किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ऑल इंडिया ग्रुप बनाया था एक पीजेंट से रिलेटेड 1929 में। लखनऊ उसका हेडक्वार्टर था। एनजी रंगा उसके एक और मेंबर थे जो सेक्रेटरी बोल सकते हो नॉन कॉपरेशन में। श्री कृष्ण सिंह से याद रखना, इन्होंने स्वराज दल बनाया था, स्वराज दल, ठीक है ना? श्री कृष्ण सिंह, ये पहले प्रीमियर तो बिहार के यूनिस खान थे, सेकंड मोहम्मद यूनिस थे, सेकंड ये बने थे। राजकुमार शुक्ल से याद रखना, ये बिहार में जब चंपारण में प्रॉब्लम हुआ तो ये गांधी जी से मिलने गए। किन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, ये आप लोग बताइए, किन्होंने स्वराज दल बनाया? स्वराज दल, देखो इंडिया में अगर स्वराज दल बनाने की बात की तो दो लोग बनाए, CR प्लस मोतीलाल नेहरू। और किस सेशन का पता है आपको? पता है इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन होता हर साल, वो कहाँ हुआ था? गया। गया के प्रेसिडेंट कौन बने थे? CR दास, चित्तरंजन दास ही बने थे। याद रखना यहाँ पे कि श्री कृष्ण सिंह जी ने, श्री कृष्ण सिंह क्या बने? इन्होंने स्वराज दल बनाया, स्वराज दल। पहले चेयरमैन कौन बने? नारायण प्रसाद। और पहले सेक्रेटरी कौन बने? अब्दुल बारी। नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी ये बने थे सेक्रेटरी, ये बने थे चेयरमैन। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है कि अगर श्री कृष्ण सिंह जी बता दे कि ये उस ग्रुप में थे जो चाहते थे, चेंजर्स ग्रुप में थे, प्रो चेंजर्स नहीं बोलते थे, प्रो चेंजर्स ग्रुप ही, दो टाइप के ग्रुप था ना, प्रो चेंजर्स जो चाहते थे चेंज करना है, यानी वो काउंसिल में एंट्री चाहते थे, इलेक्शन में एंट्री। और जो एक था नो चेंजर, नो चेंजर चाहते थे कि भाई जो अभी चल रहा है ना बस लोगों को अभी सुधारा जाए, कि अगली बार चौरी चौरा कांड जिसको गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर बोल दिया था वो फिर से ना हो। चौरी चौरा के बाद वारधा में गांधी जी ने क्या किया था? इसको हटा दिया था, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। तो ये एक चीज़ और याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे? श्री कृष्ण सिंह, स्वराज दल बनाया। दो नाम याद रखना, नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, गया सेशन 1922। ठीक, चलिए। और एक और चीज़, राजेंद्र प्रसाद किस चीज़ ग्रुप में थे? वो उस ग्रुप में थे जो नो चेंजर्स वाला ग्रुप था, नो चेंजर्स वाले ग्रुप में थे। पहले इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते फिर हिंदी में मैं समझाता हूँ। किसने ऑफर दिया हुमायूं को? हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं? किसने हुमायूं को ऑफर दिया कि वो आदमी जो राजा था वो बिहार को सरेंडर करने को तैयार था, कि बिहार को दे रहा था, किसको? ये ले सकता है हुमायूं, लेकिन अगर बंगाल उसके पास रहने दिया जाए ना, जो आदमी बोल रहा है उसके पास अगर बंगाल रहने दिया जाए तो वो 10 लाख दिनार हर साल देगा एनुअली। ये बात किसने बोली थी? ये बात शेर खान ने बोली थी। देखो शेर खान के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके पिता का नाम था हसन खान।
हसन खान क्या था? हसन खान जागीरदार था सासाराम का। कहाँ था? जागीरदार था सासाराम का। इसीलिए ना शेर खान का जो मकबरा है वो सासाराम में ही बना है, जिसको सेकंड ताजमहल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद शेर शाह का जो ओरिजिनल नाम था ना, ओरिजिनल नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद ओरिजिनल नाम था। उसके बाद कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए वहाँ के अफ़गान चीफ जो था ना, बिहार का जो अफ़गान चीफ था जिसका नाम था मोहम्मद बाहर खान लोहानी। क्या नाम था? लोहानी, सिंपल याद रखें, लोहानी या नहीं, नुहानी भी कहीं कहीं बोलते हैं। लोहानी ने इसको क्या टाइटल दिया? शेर खान का, शेर खान का। बाद में शेर खान लड़ाई लड़ता है 1539 में। कहाँ पे? चौसा में। कहाँ पे? चौसा में। किससे लड़ाई लड़ता है? चौसा में लड़ाई लड़ता है हुमायूं से। इसके बाद इसका टाइटल क्या पड़ जाता है? शेर शाह। शेर शाह टाइटल पड़ जाता है। और उसके बाद याद रखना है, फिर से 1540 में भी ये लड़ाई लड़ता है विलग्राम में। इसके बाद तो बात समझो हुमायूं को भगा ही देता है। तो अब बोलोगे शेर खान खुद हारा? हाँ, एक्सीडेंटली उसका डेथ हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। कालिंजर एक फोर्ट है ना, उसको बचाने के लिए, कालिंजर फोर्ट को सीज करने के चक्कर में, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है कि गन पाउडर एक्सप्लोजन हुआ इनके खुद के पास, तो 1539 में इनका डेथ हो गया। याद रखना, 2 लड़ाई लड़ी और ये इसने बनाया था अपना एक डायनेस्टी जिसका नाम रखा था सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी। हुमायूं को भगाने के बाद, हुमायूं ईरान भाग गया था, याद रखना, शेर शाह एम्परर बन गया बिहार इंडिया का, और वो अपना मतलब नहीं होता है मुकुट पहन लेना 1540 में। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में, ठीक है ना, जून 1540 में आगरा में। तो ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में याद रखना। थोड़ा इस क्वेश्चन में याद रखना, बैरम खान इंपॉर्टेंट क्यों है? बैरम खान जो सेकेंड वॉर बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय था, इसमें 2 लोगों के बीच लड़ाई हुई, एक था अकबर और एक था हेमू, ठीक है ना। अकबर के तरफ से लड़ाई करा था अकबर का गुरु जिसका नाम था बैरम खान, ठीक है ना। इसमें हेमू, जिसको हेमू को विक्रमादित्य बोला जाता था, कि ये लड़ाई ही नहीं आ रहा था पहली बार, वो इसमें ही बोला जाता है एक्सीडेंटली कहीं से इसके आंख में तीर लग गया जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश किया था? देखो याद रखना 2-3 यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी है। ये जो विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी ये बनाया था कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ने अपने आप को पता है क्या टाइटल दिया था? उत्तर पथ स्वामी। और इसने क्या किया था? कन्नौज पे भी कब्जा कर लिया था। कन्नौज, क्लियर, कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। और क्या ये फाउंडर था धर्मपाल? नहीं, पाल डायनेस्टी का फाउंडर था गोपाल। अगर सेकंड फाउंडर बोला जाए तो यह है महिपाल 1, क्योंकि डिक्लाइन होते हुए पाल डायनेस्टी को संभाला था महिपाल ने, ठीक है ना। उसके अलावा याद रखना धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया और साथ में 200 गांव दान भी दिए ट्रिब्यूट में, किनको? नालंदा यूनिवर्सिटी को, कि नालंदा यूनिवर्सिटी उसे कमाई कर सके। उसके अलावा उनके समय में ही एक यूनिवर्सिटी बना था उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, धर्मपाल के समय में। कौन सा? उदंतपुरी। एक चीज़ है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया के एक राजा थे जिनका किस डायनेस्टी के थे? शैलेंद्र डायनेस्टी। इनको जब नालंदा में टेम्पल बनाना था ना, तो पाल डायनेस्टी के किंग से पूछा, ठीक है ना, धर्मपाल से पूछा। सिंपल याद रखना, पाल डायनेस्टी के किंग से पूछा, किससे पूछा वो एक्यूरेट राजा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट याद रखिएगा, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, उसमें जिस बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी, बुद्धिज्म के कई सारे टाइप है, वज्रयायन। अब बुद्धिज्म को देखो, बुद्धिज्म पहले 2 पार्ट में टूटा, हिनायन और महायान। हिनायन और महायान में जब टूटा, वो किस सेशन में टूटा? बुद्धा के किस काउंसिल में? बुद्धिस्ट के 4th काउंसिल में। कौन थे उस समय?
कनिष्क कहाँ पे हुआ? कुंदग्राम कश्मीर में हुआ, याद रखना है। उसके अलावा उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र, ठीक है, याद रखना है, ऐसे प्रेसिडेंट का याद रखना, MSMV, महाकश्यप, सभाकर्मी, मोगालीपुत्र से वासुमित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ये बात पता है कब चल रही है? ये 1936 में, जब उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया है, तब की बात करें तो उस समय थे सिफ्टन। बट अगर बिहार और उड़ीसा साथ में है, उसके बाद बिहार को पहला क्या बनाया गया? फुल फ्लेज स्टेट बना। देखो, भले ही बिहार उड़ीसा अलग हो गया 1912 में, क्लियर, बंगाल से, बट जो फुल फ्लेज स्टेट बना ना 1920 में बना। तो पहले गवर्नर पता है कौन बने थे? क्योंकि इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, LT बोलते थे, इस समय गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले, अगर ऐसा पूछा जाए पहले बिहारी गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिफ्टन तो तब बने थे ना जब 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया। अगर आपसे पूछा जाए आज़ादी के बाद कौन बने थे? आज़ादी के बाद पहले बने थे जयराम दास दौलतराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक किताब है महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा गया है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ये किताब किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इनकी और कई सारी किताब हैं, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट यही बने थे 11 दिसंबर को। उसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे भारत को, याद रखना। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन याद रखना है इनके बारे में? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जीरादेई में हुआ था। उसके अलावा यहाँ इनके बारे में याद रखना है कि क्या इनकी कई किताबें, एक बहुत फेमस किताब है जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, इंडिया डिवाइडेड, इनकी किताब का नाम है। एक किताब का क्या नाम है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ये तो हो गया। बापू के कदमों में, एक किताब का नाम है बापू के कदमों में। गांधी जी से कब मिले थे? चंपारण सत्याग्रह के समय, क्लियर, चंपारण सत्याग्रह समय। जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड आपको क्या रखना है याद? संपूर्ण क्रांति, याद रखना है, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में। उसके बाद वो जेल से बाहर आ गए थे दिवाली के समय में जेल से बाहर आ गए थे। और किस जेल से निकले थे? हजारीबाग जेल से निकले थे। आज़ाद दस्ता उन्होंने बनाया ना, निकलना था उनको। और एक चीज़ याद रखना, गुरिल्ला वारे लड़ते थे, अलग अलग छुप के वॉर जो लड़ते थे ना वो। और इन्होंने क्या किया? आज़ाद दस्ता के कैंप बनाया था रामबिलास फॉरेस्ट में, याद रखना कहाँ पे? रामबिलास फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है? नेपाल में। रामबिलास फॉरेस्ट ये है नेपाल में, रामबिलास फॉरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। एक्चुअली मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ तो ये पेन टैब ठीक से काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप मेरा सर्विस सेंटर में गया ना इसीलिए, ठीक है। बट अभी ज़रूरी है क्योंकि लैपटॉप अगर थोड़ा देर आ जाए तो फिर तो हमारा काम रुक जाएगा ना, ये रुकना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है आपको स्किप करना अगर आप नहीं किए हो। सबसे ओल्डेस्ट चर्च है पादरी की हवेली, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स एरिया ऑफ द साउथ ऑफ गंगा, इसको क्या बोलते थे? ये एक महाजनपद था। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। देखो मगध के बारे में आपको छुपा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो मगध महाजनपद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखिएगा आप लोग को, ठीक है। ये किसके साउथ में थे? गंगा नदी के साथ में। जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट बचा था ना, इम्पॉर्टेंट सबसे मजबूत था, जिसमें अंग था, देखो बिहार में 3 था, ये तो हमें याद है, अंग, मगध और बज्जी। अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार में थे। लेकिन जो 4 इम्पॉर्टेंट थे, मजबूत था, उसमें कौन था? अवंती था, उसके बाद कौन था? कौशल था और वत्स था, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? ई, 5वां, और आंसर होगा मगध, MAGADH। तक्षशिला देखो ना कहाँ है, चोला खुद देखो कहाँ है, बहुत साउथ में। चोला क्या है? बहुत साउथ में है, ठीक है।
चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो 68वीं का सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, डिटेल में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमारा टाइम लग रहा है। टाइम दो, बट टाइम से हमें टाइम का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, बस ये कुछ क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 67 का जो 67 री एग्ज़ाम हुआ था 38 सितंबर को, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार? बिम्बिसार किस डायनेस्टी के रूलर थे? हर्यंक डायनेस्टी के रूलर थे, ये हम सबको पता है। इनका जो कैपिटल था वो कहाँ पे शुरू में कहाँ था? गिरीव राज कैपिटल था, ठीक है ना। इनकी देखो इनका मेन पॉलिसी था मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी शादी करते हैं जिस एरिया में शादी करेंगे उस एरिया से हमारा सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद एक कौशल की जो नरेश थी ना, उनकी बेटी से शादी कर लिया जिनका नाम था कौशल देवी। कौशल की जो प्रिंसेस थे उनसे शादी कर लिया कौशल देवी से शादी किया ना, तो इसको जो काशी एक जगह था, वाराणसी, काशी इनको किस में मिल गया? डाउरी में मिल गया, डाउरी में दहेज में मिल गया, एरिया भी बढ़ा और उधर से सुरक्षित भी हो गया और भी लड़ाई, ठीक है। इनको सैनिया बोला जाता है, सैनिया क्यों? क्योंकि ये परमानेंट अपना आर्मी रखे थे। बट जब ये अवंती से बहुत लोगों को इन्होंने हराया। और एक चीज़ और याद रखें, इनका बेटा जो था ना अजात शत्रु को इन्होंने चंपा का क्या बनाया था? चंपा का रूलर बनाया था, ठीक है। अब बहुत से लड़ाई की, जब ये प्रयोदत से लड़ाई कर रहे थे, प्रयोदत कौन है भाई? प्रयोदत एक्चुअली अवंती का किंग है। प्रयोदत से लड़ाई की, फिर बाद में दोस्ती हो गया, प्रयोदत से दोस्ती हो गया ना, तो प्रयोदत जब बीमार पड़ा तो अपने फिजिशियन जीविका को ये कहाँ भेजे कि जाओ देखो। जीविका को एक्चुअली उस समय बुद्ध के भी फिजिशियन थे, महात्मा बुद्धा के भी फिजिशियन थे। तो प्रयोदत ये उस समय के बहुत बड़े फिजिशियन थे, जीवक। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? बिहार में रियल फाउंडर जो टर्क रूल थे वो थे इब्न बख्तियार खलजी था। ये एक्चुअली था कौन? ये एक मिलिट्री जनरल था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किस डायनेस्टी का था बताइए? स्लेव डायनेस्टी का था ना, गुलाम वंश का। और इसने कई सारे यूनिवर्सिटी को बहुत ख़त्म कर दिया। नाम है नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी। और एक टाउन बनाया जिसका नाम रखा बख्तियारपुर टाउन, ठीक है। बख्तियारपुर टाउन बनाया और इसका जो आप लोग को मिलेगा मकबरा वो मिलेगा बिहार शरीफ में, ठीक है ना, बिहार शरीफ में, याद रखना। और ये अपना कैंपेन जो स्टार्ट किया ना वो कर्मनासा रिवर से स्टार्ट किया, कर्मनासा रिवर के ईस्ट में जाके, ठीक है ना, कर्मनासा रिवर। तो अब आप लोग को पता ही होगा ना वहाँ पे। आपको मैं ये बता चुका हूँ, पहले गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920s में पहले बिहार के पहले गवर्नर बने थे। श्री कृष्ण सिंह के बारे में तो हमें पता है। ब्रज किशोर प्रसाद के बारे में ही गांधी जी ने क्या लिखा था? इनको जेंटल बिहारी। वीपी मंडल आपको पता है, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। संथाल रिवोल्ट के लीडर कौन थे? देखो उनके 4 भाई थे लीडर। सिद्धू, देखो उसको बोलते हैं सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू। इसके अलावा 2 इसके और भाई थे। इनका स्लोगन क्या था? जैसे भैरव था और चांद था, भैरव, चांद, सिद्धू और कान्हू, 4 भाई हो गए। इनका स्लोगन, जब ये लोग मीटिंग किए ना तो पहला स्लोगन रखा गया 1 कंट्री 1 रूल, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है इसको कि देखो ये क्या याद रखना है कि कार्ल मार्क्स ने इस मूवमेंट के बारे में क्या बोला था कि इंडिया का फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन है। इंडिया का फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन किसके द्वारा बोला गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो चौर रिवोल्ट हुआ था ना, चौर रिवोल्ट बिहार में कब हुआ था? ये 1798 में हुआ था। कब हुआ था? 1798 में हुआ था। और किस एरिया में? जो एक एरिया है वीरभूम एरिया है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। और मेन यहाँ लोगों को क्या दिक्कत था? बार बार इनसे क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा टैक्स मांगा जाता था, वो इनको दिक्कत था, ठीक है। और अगर मान लो ये टैक्स नहीं चुका रहे तो कंपनी बोलती थी कि आप अपना सब कुछ मुझे दे दो, ये इनको दिक्कत है। देखो
चुआर और चेर दोनों अलग है। चेरो अगर मूवमेंट आपको देखा जाए ना, ये है 1800 से 1818 के बीच है, ठीक है, कई बारी हुआ। इसमें कौन है? भूखन सिंह, भूखन सिंह। ये थे पलामू एरिया में, पलामू। ये है बीरभूम एरिया में। ये इनका नाम है चौर और इसका नाम है चेरो, दोनों अलग अलग है रिवोल्ट, ठीक है, चेरो अलग है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ना। चौर और चेरो अलग है। चेरो है भूखन सिंह पलामू एरिया में, चौर है बीरभूम एरिया में। देखो ये चारों साल इंपॉर्टेंट है, भले इसमें आंसर एक है बट ये चारों साल इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि जो उड़ीसा सेपरेट हुआ था बिहार से, कब हुआ था? देखो सबसे पहले समझो, 1912 में 1 अप्रैल 1912 की बात करते हैं। इस दिन बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था बंगाल से। किससे अलग हुआ था? बंगाल से, ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप कमेंट में प्लीज़ थीम बता दो, इस बार की 2023 की थीम बता दो। उसके अलावा 1936 में क्या हुआ? अब बिहार और उड़ीसा अलग हो गए, ये हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। और जब ये बिहार और उड़ीसा अलग हो गए तब बिहार के जो गवर्नर बने थे, कौन बने थे? शिफ्टन। जब 1912 में जब बिहार और उड़ीसा एक साथ था और वो अलग था बंगाल से, उस समय 1920 में जब बिहार को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था, उस समय गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 1956 में क्यों ऑप्शन दिया है? क्योंकि इस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके बाद नहीं किया गया था कि स्टेट को, राज्य को लैंग्वेज के आधार पर बांटा जा सकता है। और इसके बाद ही 1956 में 14 स्टेट बने थे और 6 यूटी बने थे। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन नए राज्य बने थे? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तीनों का डेट है, एक बने थे 9 नवंबर, एक 9 और एक 15। बिहार एक बार एक्यूरेट आप देख लेना गूगल सर्च करके, बिहार मेरे हिसाब से 15 नवंबर को बना था, ठीक है, 15 नवंबर को बिहार नहीं बना था, झारखंड बना था। लगभग 46% ऑफ ज़मीन झारखंड को दे दिया गया था। जो सदर्न वाला जो हमारा पूरा पार्ट था वो किसको दे दिया गया था? झारखंड में एक अलग राज्य बनाने के लिए। और जो हमारे सारे मिनरल थे वो कहाँ चले गए? झारखंड के पास चले गए। कमेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़, क्योंकि उस ऐप से मतलब वैसे बनाने पे ना बहुत आपका स्क्रीन खुद गायब हो जाता था, इसलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ही ले लेना, वैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब कन्वेन किया गया था? देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगीर में, यानी राजगृह बोलते हैं। 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, एक मैंने फैमिली लिखता हूँ क्योंकि इसमें पॉज करने पे 1st, 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? राजगीर या राजगृह बोलो। 2nd हुआ था वैशाली। 3rd हुआ था पाटलिपुत्र। पूरा आप समझना, यहाँ से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। 4th हुआ था कश्मीर यानी कुंदग्राम। पहले के उस समय किंग तो कौन थे? अजात शत्रु। 2nd में किंग कौन थे? काल अशोक, काकवर्ण भी उसको बोला जाता है। 2nd, 3rd अशोक, 4th कनिष्क। पहले में जो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, शबकमी, मोगालीपुतिश, वसुमित्र। याद लिखो या नहीं लिखो तो ध्यान से देखो। ये क्या याद है आपको? ये जो मैं बोल रहा हूँ याद है आपको? नहीं याद है तो प्लीज़ आप अपने पुराने बुक पे जाओ। महाकश्यप, शबकमी, मोगालीपुतिश, वसुमित्र। उसके अलावा याद रखना है, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 चीज़ हुआ था। 2 पितक आया था, विनय पितक, सुत्त पितक। विनय पितक किसने लिखा था? उपाली ने। सुत्त पितक किसने लिखा था? आनंद ने। विनय पितक में क्या लिखा है? रूल्स, रेगुलेशन, कोड, क्या फॉलो किया जाएगा। मोनास्टिक कोड हम बोल सकते, एथिक्स, सब कुछ बोल सकते। कुछ भी क्वेश्चन है आप यही लगाना। सुत्त पितक में क्या लिखा है? बुद्धा की स्टोरी, बुद्धा के प्रीवियस लाइफ, कुछ भी पूछा जाए तो ये सुत्त पितक में लिखा है। और 3rd जो 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या आया था? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था अभिधम पितक।
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या था, हिनायन और महायान का अलग लगाया था। एक बार आप करेक्ट देख लेना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक आया था या सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। एक बार देख के मुझे कमेंट करो, जो जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करो, अगर आप देख रहे हो तो, नहीं देख रहे हो तो कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। तो एक बार इसको आप, अब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था, याद ध्यान रखना। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। एक बार सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपके पास तो है ही। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 94163 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें अगर बिहार की जो चौड़ाई देखा जाए ये 483 है, और बाहर ऊपर से नीचे तक दिया जाए तो 345 है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है, पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में क्या है, यूपी है, ठीक है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, ये भी 8 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, 8 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, सबसे ज़्यादा यही दोनों है। तो एक बारी पिछले बारी क्वेश्चन बताया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, 8, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बिहार का सौरो हम किस रिवर को बोलते हैं, बिहार का सौरो शोक किस रिवर को बोलते हैं, किस बिहार का शोक हम लोग कोसी रिवर को बोलते हैं। कोसी, इसको हम सप्त कोसी भी बोलते हैं, सप्त कोसी, ठीक है। उसके अलावा बस इतना ही ध्यान रखना। और ये मिलते हैं, जो देखो सातों है ना, सातों अलग लेने, देखो सातों का नाम अलग है, सुत कोशी, तांबा कोशी, तलखा कोशी, और ये सातों मिलके कहाँ पे मिलते हैं, त्रिवेणी के आस पे मिलते हैं। त्रिवेणी जो जगह है ना उसके आसपास मिलते हैं, त्रिवेणी के आसपास मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोशी आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रास्ता बदलती है ना, रास्ता बदलती है हैवी रेनफॉल के कारण, इसलिए इसको हम बोलते हैं बिहार का शोक। बट इस पर अब बन गया है वो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डैम टाइप का बन गया, तो उसके बाद नहीं होता है। अगर आपसे पूछेगा कि ये इससे गंगा रिवर से कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला जो जगह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे गंगा रिवर से मिलती है, कुर्सेला कटिहार के पास गंगा रिवर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल। तो बिहार में कुछ वाटरफॉल है, ये जान लो। सबसे पहले तेलहर कुंड वाटरफॉल ये कैमूर में है, तेलहर कुंड वाटरफॉल ये कैमूर में है, ठीक है। ये एक्चुअली जो वाटरफॉल गिरते हैं ना उसके बाद यहाँ पे प्लंज बनता है, उसके कारण बनता है। उसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए एक और वाटरफॉल को, एक वाटरफॉल जिसका नाम है, कैमूर में एक और है, करकट वाटरफॉल। क्या है, करकट वाटरफॉल। या आपसे पूछा जाए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो कैमूर में ही होगा। और देखो करकट आपको मिलेंगे कहाँ पे, करकट मिलेंगे कैमूर में, लेकिन एक है काकोलत, काकोलत मिलेगा नवादा में। काकोलत कहाँ पे मिलेगा, काकोलत ये मिलेगा नवादा में। तो दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो आपको सेम लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। देखिए एशिया का लार्जेस्ट और फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ पे मिलेगा, कावर लेक है। इसको कावर बर्ड सेंचुरी भी मिलते हैं, इसको बोलते हैं बेगूसराय, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार का एकमात्र ये क्या है, रामसर साइट है। बिहार का क्या है, रामसर साइट है एकमात्र। एक चीज़ और याद रखिए, कुशेश्वर जो लेक है, कुशेश्वर लेक कहाँ पे, दरभंगा में है। कुशेश्वर लेक कहाँ पे, दरभंगा में है। इसके अलावा जमुई जहाँ पे गोल्ड मिला था, ये आपको पता है। यहाँ पे 2 डैम है, एक है नकटी डैम, ठीक है। कावर लेक देख लिया कहाँ पे है आपको। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व मिला है। ये जमुई में मिला है, ये हम लोग को पता है। जमुई, जमुई झारखंड बॉर्डर पे है। नकटी डैम आपने सुना है, वहीं पे है। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ने बताई ये बात। और अब बिहार फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में, और सेकेंड नंबर पे राजस्थान। अगला क्वेश्चन है,
बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी बोलते हैं? बिहार के भागलपुर जिला को, जहाँ पे आपको पता है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। गैंगेटिक डॉल्फिन आपको पता है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? भागलपुर में। भागलपुर झारखंड बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार? फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011। देखो 51.50 से 61.80 टोटल है लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट बिहार का पूरे देश में सबसे लोएस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये तो करेंट अफेयर्स का है, यहाँ से अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। मैंने एक डेटा आप लोग एडुटेरिया से एक डेटा बताया, सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है पटना में, फिर मुंगेर में, फिर नालंदा में। ये सब याद रखिएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। और अभी देखो 15.3 है इकॉनमी सर्वे के हिसाब से। इकॉनमी सर्वे 2022-23 बताता है कि अब अर्बनाइजेशन 16.2 हो गया है। 11.3 कब था? 11.3 था इकॉनमी उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से। ठीक है, पिछला वाला करेंट अफेयर्स गलती से आ गया था। चलिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में 7 निश्चय दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। एयरवेज टू एवरीवन, ये गेस कर सकते थे कि ऐसा तो नहीं हो सकते ना, एयरवेज डायरेक्ट दे दे। ये 2020 से 25 तक पूरा करना है, और इसके लिए जो इस बारी के बजट में कितने पैसे लाए गए हैं? 5,000 करोड़। पर कैपिटा इनकम के बारे में करते हैं। बिहार में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सबसे ज़्यादा आता है पटना, पटना के बाद आता है बेगूसराय, पटना के बाद आता है बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद आता है मुंगेर, याद रखिएगा। लेकिन अगर नीचे से पूछा है तो नीचे सबसे कम किसका है? सबसे कम है शिवहर का, सबसे कम है शिवहर। शिवहर के बाद है, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा है अररिया, अररिया से थोड़ा ज़्यादा है सीतामढ़ी। क्लियर? शिवहर, तो ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? शिवहर, शिवहर के बाद अररिया, अररिया के बाद ज़्यादा है सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी इसमें ऑप्शन है। इसके बाद आता है ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बाद आता है मधुबनी, मधुबनी के बाद आता है सुपौल, सुपौल के बाद आता है किशनगंज, किशनगंज के बाद आता है नवादा। तो ऐसा नहीं कि बीच में का गायब है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर यही होगा 4। ठीक है ना, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़्यादा भी हमको याद कर लिए, कम भी याद कर लिए। खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड। देखो किंग्सफोर्ड को उस समय का पता है क्या था? किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट था। इसके बारे में ऐसा प्रथा था, ऐसा बोला जाता था कि ये इवन जो माइल्ड ऑफेंस होता है ना, उसमें भी बहुत हार्श सेंटेंस देते थे, मतलब जेल वगैरह लंबा कर दिया। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चकी, खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ला चकी, इन दोनों ने क्या किया? उस पर क्या किया? बम गिरा दिया। बट ये तो बच गया, बट इसमें प्रिंगल कैनेडी की वाइफ, डॉटर, ये सब की मृत्यु हो गई। तो इनको हैंग कर दिया गया खुदीराम बोस को, जब वो सिंपल 18 साल के थे तभी। और इन्हीं के नाम पे खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल बना है मुजफ्फरपुर में सब हुआ। आज़ाद दस्ता बिहार में एक्टिव कब था? आज़ाद दस्ता एक्टिव था ना बिहार में 1943 के आसपास एक्टिव था, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था राम विलास फॉरेस्ट, यानी नेपाल में। राम विलास फॉरेस्ट, ये नेपाल में। याद रखिए कि इस आज़ाद दस्ता के इंस्ट्रक्टर कौन थे? आज़ाद दस्ता के जयप्रकाश नारायण तो थे ही, सरदार नित्यानंद सिंह इसके इंस्ट्रक्टर थे। उसके बाद और भी कई लोग जो थे यहाँ पे गए थे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। योगेंद्र शुक्ल, घनश्याम सिंह, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, बहुत इंपॉर्टेंट, अरुणा असफ अली। और जयप्रकाश नारायण इवन चाहते थे सुभाष चंद्र बोस से उनका कांटेक्ट हो जाए, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हुआ, ये भी याद रखना है आपको। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बहुत जगह आपको पता है पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाई गई, इवन चंपारण में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है। और एक ध्रुव कुमार था ना,
वो पुलिस को गोली मार दिया जब ट्राई कलर फैला रहा था। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखना, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से जेल से निकला था दीपावली के समय में, ये थोड़ा याद रखना है। हु वॉज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ, लेबर वाला जो पोर्टफोलियो किनको दिया गया था, जगजीवन राम को, क्योंकि 1946 की बात कर रहे हैं ना, अलग अलग लोगों को देखो। जवाहरलाल नेहरू को कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन। वल्लभ भाई पटेल के पास होम अफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, एग्रीकल्चर, पूछ सकता है ना, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर वाले मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी, हेल्थ, हार्ट, एजुकेशन और हेल्थ। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, ये कॉमर्स थे। डिफेंस आपसे पूछा है ना, याद रखना, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। और उसके बाद जगजीवन राम लॉ थे। सैयद अली जहर लॉ के थे। अशरफ अली रेलवे। और भाभा वर्क एंड माइंस एंड पावर, भाभा क्या थे, वर्क माइंस पावर। सैयद अली जहर किसके थे, लॉ के। ये किसके थे, लेबर के। ठीक है ना। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। ये तो हम सबको पता है, दीपावली मैंने कई बार बता दिया क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बने गए थे दिसंबर 1946 को। ये किस दिन था, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को याद रखना है। किस दिन, 11 दिसंबर को। और 2 कमेटी के चेयरमैन बने थे, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, दोनों कमेटी के चेयरमैन थे। और इतना याद रख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का गलती से है, ये भी हटाओ। ये भी उस समय करंट अफेयर्स का, सीता माता का 251 मीटर का लंबा बनाया जा रहा है स्टैचू। ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है, लिकर वैन से रिलेटेड है ऑपरेशन प्रहार। लेकिन ये सब करंट अफेयर्स हैं। ऋतिक आनंद भी ये गलती से आ गए, ये सब हटा देना, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स। चलिए अब 67th का हम डिस्कस करें। 67th री वाले एग्जाम का हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं 67th वाले का। हु इज नॉट रिलेटेड, देखो जो करंट अफेयर्स का वो हमने हटा दिया। 67 का पहला क्वेश्चन है, हु इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह। देखो चंपारण सत्याग्रह में आपको मेन रोल तो राजकुमार शुक्ला है। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि चलिए सर, प्रॉब्लम इंडिगो जो प्लांटर्स को है उसको दिक्कत है, चलिए। तीन कठिया सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। और गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था ना, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट CDM। ठीक है, फर्स्ट CDM यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये याद रखिए। JV कृपलानी भी थे, महात्मा गांधी तो थे ही, राजकुमार शुक्ल थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, अनुग्रह नारायण भी से, और श्याम भूषण वर्मा भी थे, ये भी रिलेटेड थे। नरहरि पारिक भी थे, JB कृपलानी थे, मजहरुल हक थे, जिनका जो न्यूज़पेपर आपने मदरलैंड पढ़ा है सदाकत आश्रम से, ये सब थे। बट राम मनोहर लोहिया नहीं थे। राम मनोहर लोहिया फेमस किस चीज़ से पता था, जो एक सीक्रेट रेडियो नहीं चलती थी 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट से, उससे रिलेटेड थे। इनका जन्म ही 1910 में हुआ, तो 1917 में कैसे हो सकते हैं। ठीक है। वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे जगदीशपुर से। कहाँ से, जगदीशपुर। एक चीज़ और याद रखिएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको सेपोय म्यूटिनी भी बोलते हैं, 1857 में इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कई जगह से ये राजपूत सोसाइटी से बिलोंग करते थे। रॉयल उज्जैनिया जो राजपूत हाउस था उससे बिलोंग करते थे, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। ठीक है। इन लड़ाई याद रख लो ना, इन्होंने अपना लास्ट लड़ाई जीता था जगदीशपुर के पास, और ग्रांड को हराया था। किसको हराया था, ग्रांड को हराया था। उसके अलावा और देखिए, बैरकपुर से कौन लड़ाई करी थी, बैरकपुर से मंगल पांडे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर टू, लेकिन मेन काम किसका था, जनरल बख्त खान का। दिल्ली से हकीम अहनुल्लाह, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से तो देख लिया कुंवर सिंह और अमर सिंह भी थे।
इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फ़र्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, बरेली से खान बहादुर खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, मंदसूर से फ़िरोज़ शाह, तात्या टोपे ग्वालियर से भी और कानपुर से भी। और रानी लक्ष्मीबाई का जो मकबरा है बना है वो बना है ग्वालियर में, ये याद रखिएगा। रोज से लड़ाई की थी महात्मा गांधी। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हजारीबाग जेल से कौन निकले थे? जयप्रकाश नारायण। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन? ये मैंने आप लोग को बता दिया, CR दास, चित्तरंजन दास, डिटेल में बताया है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सेक्स रेशियो है? गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा है, गोपालगंज का 1015 है, ठीक है। और 2011 की बात करते हैं, भागलपुर और मुंगेर का सबसे कम है, 879 है फीमेल पर मेल। कोई दिक्कत नहीं। लिटरेसी रेट भी बिहार का बहुत कम है, सिर्फ 61.8 करके है, ठीक है। चलिए, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। ये बना, देखो बिहार तो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को, लेकिन बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था, ये याद रखें। शुरुआत में जो बिहार था ना, और बिहार और उड़ीसा एक ही साथ था। देखो कई जगह पे लिखा हुआ कि बिहार और उड़ीसा बना पे 12 दिसंबर 1911 को, 2 डेट लिखा हुआ है, ठीक है। चलो उतना डेट छोड़ो, मतलब 22 मार्च 1912 को पहली बार हमने बिहार दिवस मनाया, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी ना बिहार की, वो पहला सिटिंग 1913 में हुआ, पटना कॉलेज बांकीपुर में। कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट, पटना कॉलेज बांकीपुर में, ठीक है। और जो पहला गवर्नर जनरल था बिहार का, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो था चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। और भारत को गवर्नर प्रोविंस बनाया गया 1919 में, और पहले गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखो बिहार में कितने सीट SC के लिए रिजर्व रहते हैं? देखो SC के लिए सीट रिजर्व रहते हैं 38, ST के लिए रिजर्व रहते हैं सिर्फ 2, SC के लिए 38। टोटल सीट कितना है? 243, ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 40। राज्यसभा सीट कितना है? 16। ये ध्यान रखना है बस। जो रिजर्वेशन मिला था, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला बिहार में 50%। ये कब से मिलना शुरू हुआ? 2006 से, याद रखिए कब से? 2006 से। वैसे तो रिजर्वेशन लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे देश में, हमारे बिहार में कितना मिलता है? 50% रिजर्व मिलता है। देखो आर्टिकल 243D में लिखा हुआ है कि 1/3 जो सीट है ना पंचायती राज का और इवन चेयरपर्सन का सारे लेवल पे, वो किसको रिजर्व होना चाहिए? वुमेन को। लेकिन बहुत सारे, ये पार्ट 9 में, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने क्या कर दिया है? 50% रिजर्व कर दिया है। 2006 से बिहार में किया। बिहार से झारखंड अलग हुआ सन 2000 में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हटाओ। देखो 4 भाई थे संथाल लेवल में, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। सिद्धू कान्ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था और उसका थीम रखा था कि 1 वर्ल्ड 1 कंट्री, इस तरह के रखा था। और इन दोनों ने सपोर्ट किया था संथाल अपराइजिंग में, सिद्धू और कान्हू, ठीक है ना। ये एक्चुअली संथाल ट्राइब्स थे राजमहल हिल्स के पास। अभी ये कहाँ पे है? अभी ये झारखंड का पार्ट है, क्लियर। अभी ये झारखंड के पार्ट है। और एक और चीज़ याद रखिए, जो संथाल कम्युनिटी क्या झारखंड मिलता है? नहीं, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी मिलेगा। किन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ल, पता है। किनको इनलाइटनमेंट मिला बोधगया में किनको इनटाइटलमेंट मिला? गौतम बुद्धा को। कहाँ पे? गौतम बुद्धा के जीवन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। पहले घर पे थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, घर से बाहर निकले, ठीक है। उसके बाद ये रथ से बाहर आए, इसीलिए इनके घर से निकलने को क्या बोलते हैं? महावेनिस्क्रमण। उसके बाद गुरु से मिले बहुत सारे, ठीक है ना।
और उसके बाद गया में, बोध गया में इनको निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद गए प्रवचन के लिए, फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया है। ये भी बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद कुशीनगर जो मल्ला की राजधानी थी वहाँ पे इनको की मृत्यु हो गई। अगला क्या है क्वेश्चन? हु एस्टाब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 AD? ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने बनाया था। और एक और थे बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल और बंकिम चंद्र मित्र, बंकिम चंद्र मित्र। ये एक कहाँ पे? वीएन कॉलेज, वीएन कॉलेज, ध्यान रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। हु हैड फॉर्म अ बिहार सोशलिस्ट पार्टी? देखो स्वराज दल तो दो लोगों ने, एक लोग ने बनाया था, उसमें दो और मेंबर थे, बट ये क्या है? ये है सोशलिस्ट पार्टी। ये बनाया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। और भी लोग थे उसमें, जैसे गंग शरण सिन्हा, राम वृक्ष वेनीपुरी, और उसके अलावा फूलन प्रसाद वर्मा और रामनंद मिश्रा। ठीक है ना? चलिए ध्यान रख सकते हो, CB करेक्ट आंसर है। शेर शाह का टर्म सासाराम में। अब हम डिस्कस करेंगे 66। पहला क्वेश्चन है 66 का, कोल म्यूटिनी के बारे में। यानी कोल जो म्यूटिनी हुआ था किसके अंदर में हुआ था? बुद्धो भगत के अंदर हुआ था। आपको बताना है किस एरिया में हुआ था। ये सिंघवम वाला एरिया में हुआ था, क्योंकि बिहार और झारखंड वाले एरिया में हुआ था। ठीक है ना? बुद्धो भगत अल्सो, ये एक और रिवेलियन हुआ था ना, रिवेलियन का नाम था लकड़ा रिवेलियन। लकड़ा रिवेलियन के पार्ट थे। इनके दो सन थे जिसका नाम था हल्दर और गिरिधर। हल्दर और गिरिधर दोनों भी ब्रिटिश फोर्स से लड़े थे। कोल रिवोल्यूशन 1831-32 के आसपास हुआ था, याद रखिएगा 1831-32 के आसपास हुआ है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, उसके बाद यहाँ पे कोल वाले एरिया में एक नया सिस्टम आ गया। उस सिस्टम का नाम क्या था? मानकी मुंडा सिस्टम। मानकी मुंडा सिस्टम, ये बस ध्यान रखना है। हु स्पीयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। देखो बिहार में सबसे पहले जो 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था ना, हुआ था, याद रखना, रोहिणी में हुआ था। रोहिणी में हुआ था। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में था? देवघर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये झारखंड में चला गया, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ये ध्यान रखना है। बट मेजर मूवमेंट हुआ था कुंवर सिंह जी ने किया था। कुंवर सिंह जी के साथ कुंवर सिंह के भाई भी थे जिनका नाम था अमर सिंह। और एक चीज़ याद रखिएगा, इन्हों आपने कभी याद नहीं रखा होगा शायद, इनका एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का क्या नाम था? हरे कृष्ण सिंह। कमांडर इन चीफ का नाम था हरे कृष्ण सिंह। उसके बाद हमें और याद रखना है, ये जमींदार फैमिली से थे। और एक देखो परमार राजपूत को जो था ना, परमार राजपूत है, याद रखना, परमार राजपूत। और ये कहाँ पे थे? जगदीशपुर के थे, जगदीशपुर। उसके अलावा याद रखना, अभी ये जगह जो जहाँ पे ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, करेंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना है। कुंवर सिंह। तात्या टोपे कानपुर से भी लड़े थे, उसके बाद ग्वालियर से भी लड़े थे, ग्वालियर। तात्या टोपे के बारे में बताया जाता है, इनके दोस्त ने इनको धोखा दिया था, इनका लोकेशन बता दिया था अंग्रेज को, नहीं तो ये नहीं मरते। नाना साहब जो थे वो मराठा एम्पायर के थे, और एक कानपुर से कहाँ कर रहे थे? कानपुर से लीड कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें, ये अवध रीजन से, अवध अंग्रेज के लिए समझो सिरदर्द बने हुए थे। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर मिला, वो लड़ाई लड़ी थी, और उनका सपोर्ट किन्होंने किया था? तात्या टोपे ने किया था। झांसी की लड़ाई ने, झांसी की रानी ने ह्यूज से लड़ाई की थी। ह्यूज बोला कि पूरे लड़ाई में मुझे एक मर्द मिली थी, वो थी झांसी की रानी। क्लियर? इतना याद रखना है इस फैक्ट से। नाना साहब याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। राजकुमार शुक्ल। एंशिएंट जो महाजनपद मगध है,
महाजनपद मगध। उसका सबसे पहला कैपिटल कौन हुआ करता था? राजगृह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राजगृह। ठीक है, राजगृह या राजगृह उसको बोलते, सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंशिएंट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ ये मैं आपको बता चुका हूँ कितनी बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहाँ पे हुआ था? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में। हम अगला क्वेश्चन किन के बारे में? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने किसान मूवमेंट चलाए थे, हम सबको पता है। एक मूवमेंट बहुत है, ऑल इंडिया किसान सभा इन्होंने बनाया था 1936 में। एनजी रंगा भी इसमें थे, एनजी रंगा, ये भी याद रखिए। बट एक बनाए थे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये बनाया था 1929 में। कब बनाया था? 1929 में। उसके अलावा देखो, सुभाष चंद्र बोस जी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने डिसाइड किया कि वो 28 अप्रैल को ऑब्जर्व करेंगे स्वामी सहजानंद, ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे, ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे। याद रखिए, तो स्वामी सहजानंद किस मूवमेंट से रिलेटेड थे? पेजेंट मूवमेंट से रिलेटेड थे। ये मैं बताता हूँ, बस एक बारी बताता हूँ। ये अगला क्वेश्चन मैं कितनी बार बताता हूँ। किस मूवमेंट को पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं? चंपारण वाले को। एक चीज़ और बात है, चंपारण को फर्स्ट सीडीएम बोलते हैं, खेरा को नॉन कॉपरेशन बोलते हैं, और अहमदाबाद वाले जो मिल स्ट्राइक हुआ था उसको बोलते हैं हंगर स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने यही किया था। पहला नॉन कॉपरेशन मतलब उनको कॉपरेट नहीं करना अंग्रेज को, और पहला सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण में हुआ था। तीनों याद रख लेना है। इसमें पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है? साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चाहे आप बागमती की बात करें, बागमती दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से फ्लो होती है। ये नेपाल से निकलती है, और गंगा से मिलती है। ठीक है, उसके अलावा कमला की बात करें, कमला भी नेपाल से निकलती है, और आफ्टर ऑल बाद में गंगा में मिलती है। पहले कोसी से मिलके फिर गंगा से मिलती है। कमला के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कोसी के बारे में हमको पता ही है, कोसी तो जिसको सौरव बिहार बोलते हैं। गंडक, लेकिन अगर आपसे सोन पूछता ना, सोन होता नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, तो सोन आंसर में था ही नहीं। ये सब के सब रिवर है वो साउथ फ्लोइंग रिवर है। साउथ फ्लोइंग रिवर का मतलब गंगा रिवर की क्या है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी ट्रिब्यूटरी? नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है। मतलब कौन सी? अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोले तो गंगा रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। कौन है? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। कोई दिक्कत? ये गंगा रिवर आती है, देखो अगर सबसे पहले कौन आती है गंगा से मिलने? घाघरा। कौन आती है? घाघरा। पहले एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, गंगा रिवर है, पहले गंगा रिवर से मिलेगी घाघरा ऊपर से, फिर आती है गंडक। ठीक है, गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक। ठीक है, और उसके बाद आती है कमला। कमला एक्चुअली कोसी में मिल जाती है, ये कमला मान लो और ये मान लो कोसी। उसके अलावा इधर से आती है महानंदा। तो ये सब के सब क्या है? साउथ फ्लोइंग रिवर होगा, या गंगा रिवर की बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी होगी। और इधर से बात करें तो सबसे पहले कौन आती है? कर्मनाशा। कर्मनाशा। ठीक है, फिर आती है सोन, फिर आती है फाल्गु। फाल्गु में कौन मिल जाती है?
इधर से मिल जाती है पुनपुन, ये सब साउथ फ्लोइंग रिवर। क्यूल, क्यूल, उसके बाद अजय, तो ये सब क्या है, ये सब नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, ऊपर वाला सब साउथ फ्लोइंग रिवर है। क्लियर? तो पिछले वाले का आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव, नन, नन होगा, मोर देन एबव नहीं है, नन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मिनरल पे है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है बट इसमें लोग गलत भी कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है, याद नहीं रहता ठीक से, ठीक ना। तो इसको अगर एमसीक्यू से हो जाने वाला होता है तो हम देखते हैं कितना एमसीक्यू से हो जाता है। इसमें बोला कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो यानी बाकी जो हो गए इनकरेक्ट हो गए, एक करेक्ट मैच होगा। तो देखो लाइमस्टोन वाला तो सही है, क्योंकि लाइमस्टोन वाला कैमूर, रोहतास वगैरह मिल जाता है, क्योंकि ये वाला एरिया है बिहार का सबसे साउथ वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि इस एरिया में और इस जो चीज़ें होती है इससे क्या बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है। यानी लाइमस्टोन वाला है तो क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है ना। माइका जो मिलती है आपको कहाँ मिलती है पता है, जमुई, बांका और मुंगेर में मिलती है। माइका जमुई, मुंगेर और बांका, ठीक है। भागलपुर में अगर बात करें तो मिलती है क्या, फेल्सपार, ठीक है। उसके अलावा लेड, ये भागलपुर की देन है, फेल्सपार और लेड। क्वार्टाइज की बात करें, क्वार्टाइज आपको कहाँ पे मिलेगा, मेनली मिलेगा ये मुंगेर में, मुंगेर में मिलेगा। मधुबनी में जनरली कुछ नहीं मिलता है अगर इसकी बात करें। अगर जिंक की बात करें, लेड और जिंक, तो लेड आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा पता है, भागलपुर में, तो लेड भी आपको मिलेगा भागलपुर में। गया में एक चीज़ बहुत फेमस मिलता है, यूरेनियम। क्या मिलता है, यूरेनियम। गया में क्या मिला, यूरेनियम, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीज भी थोड़ा मिल जाता है गया में, लेकिन इन यूरेनियम याद रखिएगा। चलिए कमेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस नॉट करेक्ट। देखो जैसे देखो वैगन एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे थोड़ी मिलता है, ये तो वहाँ है ना, मोकामा में ना। तो ये जो एक सेकेंड, ठीक है, ये बाकी सब करेक्ट है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है। किस देश के हेल्प से हमने बनाया था, यूएसएसआर के हेल्प से बनाया था। सीमेंट जो है ना वो कहाँ पे मिलता है, बंजरी, ये जगह जो है वो नाम है डालमिया नगर। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है यहाँ मिल जाता है, ठीक है ना। और ये आपको पता है कहाँ पे है फर्टिलाइज़र, जो भरौची है, ये यूपी में है, बिहार में नहीं, यूपी में। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। और वैगन वाला ये आपको मोकामा में मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, मोकामा। देखो ये, अब देखो गंगा रिवर, सबसे पहले गंगा रिवर के बारे में ये देखना है कि गंगा रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो करती है, 12 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, ठीक है। इसमें और बिहार कितने डिवीजन में बटा हुआ है, 9 डिवीजन में। इस 9 डिवीजन में 2 ऐसे डिवीजन है ना जिससे न गंगा बहती है न गंगा के ट्रिब्यूटरी, 2 है। एक का नाम है कोशी और एक का नाम है मगध। नहीं, ये सिर्फ गंगा की बात कर रहा है, बाकी इसके ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहा। सिर्फ गंगा रिवर यहाँ से फ्लो नहीं करती, ट्रिब्यूटरी तो कोसी है तो कोसी वाले फ्लो करेगी, तो आंसर हो जाएगा 4। बाकी ये दोनों पेयर की बात करें, ऐसा नहीं कि एक में हो रहा है, हो सकता है दोनों में से एक में फ्लो हो रहा है, इसमें से भी एक में फ्लो हो रहा है, इसमें से भी एक, ये उस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में से फ्लो नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से मतलब आपको इनकरेक्ट चुनना है। संथाल बांका में भी मिलता है, संथाल बांका में मिलता है, मुंडा जमुई में नहीं मिलता है। मुंडा आपको मिलेगा कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, तो यही गलत है। ओरांव सुपौल में मिल जाएगा, खरवार भागलपुर में मिल जाएगा। देखो एक तो बिहार में खुद एसटी परसेंटेज कम है,
सिर्फ 2 सीट रिजर्वेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिर्फ कितने सीट? 2 सीट रिजर्व है। एक चीज़ बताऊं, अगर बिहार में परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा एसटी आपको कहाँ पे मिलेगा? सबसे ज़्यादा कटिहार में मिलेगा, कटिहार। और सबसे कम शिवहर। सबसे ज़्यादा कहाँ? ये है हाईएस्ट, ये है लोएस्ट। क्लियर? याद रखना है आप लोग को। अगर बात करें तो कटिहार के बाद आता है जमुई, जमुई के बाद आता है बांका, पूर्णिया। कटिहार, जमुई, बांका। और कम की बात करें तो शिवहर, शिवहर से थोड़ा सा ज़्यादा दरभंगा, दरभंगा से थोड़ा ज़्यादा, दरभंगा और खगड़िया बराबर है। Which one of the following district is having only one national park in बिहार? बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ पे अब मिलेगा? वेस्ट चंपारण में। ठीक है। उसके अलावा आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या मिल जाएगा? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पंत वन्य प्राणी सेंचुरी है। पंत वन्य प्राणी सेंचुरी। ठीक है। उसके अलावा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन तो भागलपुर में है, विक्रमशिला, विक्रमशिला। उसके अलावा बिहार में और सारी कई है, जैसे नगी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली वर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध, ये सब है। ठीक है। बिहार एस्टैब्लिश किया गया था 1912 में, याद रखिए 22 मार्च को। और बट जो फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला था वो मिला था 1920 में, जब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे गवर्नर। उससे पहले LT राज करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिहार डे मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिए। इस बार मुझे बताइए, इस बार के बिहार दिवस का थीम क्या है? तिनकठिया सिस्टम क्या है बिहार में? बिहार में इंडिगो कल्टीवेशन के लिए वहाँ के प्लांटर का क्या ऑर्डर था कि हर 20 कट्ठा, 20 कट्ठा मतलब हमारे यहाँ 1 बीघा होता है, उसमें से आपको 3 कट्ठा क्या करना है? इंडिगो की खेती करनी है। ठीक है ना, इंडिगो की खेती करनी है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन है? श्री कृष्ण सिंह पहले बिहार के। अगर पहले प्रीमियर पूछा जाए, देखो कृष्ण सिंह जी जीत गए थे, बट वो 1937 वाला इलेक्शन, बट वो बन नहीं रहे थे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनका मानना था कि ये अंग्रेज़ तो हमें इंटरफेयर करेंगे हमारे शासन में, इसलिए वो बनना ही नहीं चाह रहे थे। फिर उनको आश्वासन मिला, उस बीच मोहम्मद यूनिस बन चुके थे। तो अगर पहले प्रीमियर या पहले प्राइम मिनिस्टर अगर बिहार का पूछे ना, तो आप बताना मोहम्मद यूनिस। ठीक है ना। फिर से जब श्री कृष्ण सिंह तैयार हो गए तो फिर से ये बन गए। लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन बना? ये है नीतीश कुमार, 8वीं बार बन चुके हैं। श्री कृष्ण सिंह याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार? देखो बिहार में जो पहला कांग्रेस सेशन बिहार में हुआ ना, वो हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सेकेंड हुआ था वो गया में हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में हुआ था 1912 में, बांकीपुर में वो 27वां सेशन था। क्लियर है? याद रखना। और बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर उसके प्रेसिडेंट थे। सिंपल मधोलकर याद रखने ने वो काफ़ी है। मधोलकर कहाँ से आते थे पता है? अमरावती जो है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार अमरावती, उस समय MP का नाम सेंट्रल प्रोविंस था। ठीक है। और उसमें और भी कुछ जुड़े हुए थे, तो वहाँ से बिलोंग करते थे राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर। तो यह मधोलकर नाम याद रखना। तो अब याद रखें, उसके बाद जो 1922 में सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट थे CR दास, चित्तरंजन दास। उसके बाद एक और रामगढ़ जो कि अब झारखंड में चला गया, वहाँ पे सेशन हुआ था 1940 में। तो पहले कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? बिहार में। कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में। कुछ चीज़ हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला सेशन, कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में। ठीक है। और WC बनर्जी इसके हेड बने थे। WC बनर्जी क्या बने थे? हेड बने थे। ये भी हम लोग को याद रखना है। उसके बाद पहला हुआ कहाँ पे था? बॉम्बे में हुआ था। क्लियर। और सेकेंड जो सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी बने थे। और कुछ चीज़ हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। गांधी जी कब बने थे? 1924 में वेलगांव में। 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। 1917 में बने थे एनी बेसेंट, पहली वुमेन बनी थी एनी बेसेंट। पहली इंडियन वुमेन बनी थी सरोजनी नायडू। जयप्रकाश नारायण जी का नाम क्या था? उनको क्या बुलाया जाता है? लोकमान्य या लोकनायक? उनको बुलाया जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना।
लोकनायक। इनके बारे में जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट उन्होंने चलाया था 1977 के आसपास, संपूर्ण क्रांति। क्या चलाया था? संपूर्ण क्रांति। उसके अलावा याद रखना है जन्म हुआ था शताब्दी आरा में और फिर जुड़े 1929 में जुड़ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फिर अलग भी हो गए। फिर 1934 में ये थोड़े से, क्योंकि इनका मेन था डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए काम करने का, इसलिए इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दी। और भी लोग थे उसमें, जैसे राम मनोहर लोहिया। आपको पता है बिहार में जो स्वच्छता मिशन चल रहा है वो इन्हीं के नाम पे चल रहा है। मीनू मशानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब उसके मेंबर थे। उसके बाद 1952 में, देखो आज़ादी के बाद 1952 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। ये एंटी कांग्रेस जो ग्रुप था ना उसमें चले गए और एक अपनी नई पार्टी बना ली जिसका नाम है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कब बनाया? 1952 में, याद रखना, ठीक है ना। 1977 में ये इन्होंने क्या बनाई? जनता पार्टी बनाई और फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे इसी पार्टी से, मोरारजी देसाई। याद रखना, इनको कोई, जयप्रकाश नारायण जी को कोई सीट का लोभ नहीं था, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोकनायक इनको बोलते हैं, लोकनायक। हजारीबाग जेल से दीपावली के समय में 5 लोग के साथ ये निकल के भागे थे जेल छोड़ के। अब हम 64 हो गया, अब हम डिस्कस करते 65वीं, 66 हो गया, अब हम डिस्कस करते 65वीं, 64वीं, 63वीं और उसके बाद 60वीं से 62वीं, 56 से 59वीं, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। 65th का पहला क्वेश्चन है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर में? ये थे महादेव लाल सर्राफ, ठीक है। ये भागलपुर के इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, भागलपुर में इन्होंने किया। और इस मूवमेंट में, क्योंकि ये मूवमेंट चल रहा है 1930 वाला, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, और इवन इन्होंने मना किया चौकीदारी टैक्स देने से भी, ठीक है ना। और उसके बाद स्वदेशी इसमें मूवमेंट चलने लगा, ये याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू विजिट किए थे 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार में, ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा जगा सके अबाउट दिस मूवमेंट। और स्वदेशी कमेटी भी सेटअप किया गया था पटना में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अंबारी सत्याग्रह किन्होंने स्टार्ट किया था? राहुल संकृत्यायन ने। देखो राहुल संकृत्यायन से रिलेटेड बहुत, मतलब इनके नाम में बहुत यूनिकता है, क्योंकि ये बाद में बौद्ध धर्म अपना ली थी, ये याद रखिए, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। और संकृत्यायन नाम एक टाइटल पता है क्यों है? क्योंकि ये गोत्र है, या संकृत्याय गोत्र होता है, उससे बिलोंग करते थे, इसलिए संकृत्यायन लगा दिया है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और याद रखनी है। 1922 में मुंगेर में बनाया गया था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा क्या बनाया गया था? किसान सभा। याद रखिए, किसान सभा बनाया गया था। राहुल संकृत्यायन की एक किताब है जिसका नाम है वोल्गा से गंगा, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती तो हम लोग को पता ही है, पीजेंट मूवमेंट से बहुत रिलेटेड है। इनके बारे में और बोला जाता है कि ये यूपी में जन्म हुआ था इनका, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये महापंडित थे, ठीक है ना, महापंडित है। इनको बोला जाता है इंडियन ट्रैवल लिटरेचर, इनके बारे में ऐसा बोला जाता है, इंडियन ट्रैवल लिटरेचर। इनकी कई सारी किताबें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। हु इज कंसिडर्ड एज ए क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? हम लोग को कन्फ्यूजन होगा, मॉडर्न बिहार के क्रिएटर है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने सारा दम लगा दिया था कि यार बिहार को कैसे बनाता है, बिहार और उड़ीसा को अलग कराने में सबसे बड़ा इनका हाथ है, ठीक है। इनके साथ महेश नारायण जी थे
और इन दोनों ने मिलके बंगाल से बिहार को अलग करवाया, इसलिए इनको मॉडर्न क्रिएटर बोलते हैं। बट याद रखिए 1920 में जो गवर्नर बने थे वो कौन थे पता है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अलग अलग है, नहीं तो जो पहली बार पढ़ेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। सच्चिदानंद सिन्हा आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, पहले 2 दिन के लिए यही प्रेसिडेंट बने थे, आपको पता होना चाहिए। बाद में प्रेसिडेंट बोले थे राजेंद्र प्रसाद, पहले 2 दिन के लिए यही बने थे। बिहार प्रोविंशियल सॉरी, बिहार प्रोविंशियल, देखो पहले किसान सभा की, किसान सभा अलग है, किसान सभा मैंने बताया आप लोग को, ये अलग है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा, ये दोनों बनाया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चाहे बिहार प्रोविंशियल, ऑल इंडिया किसान सभा जब बनाया गया ना, ऑल इंडिया, इसके सेक्रेटरी किसको बनाया गया? NG रंगा, NG रंगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये बनाया था 1929 में, याद रखना। और 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था ना लखनऊ में, वहीं पे बना क्या? ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार, ये तो वही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टाब्लिश की अपना फैक्ट्री पटना में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री इस्टाब्लिश की पटना में, ये कब इस्टाब्लिश की? 1632 में, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री बनाई 1632 में। स्वराज दल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, श्री कृष्ण सिंह ने। द नेम बाय व्हिच अशोका इज जनरली रेफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका को अपने इंस्क्रिप्शन में क्या नाम दिया जाता था? 2 नाम दिया जाता था, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। क्या? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, याद रखिएगा। एक चीज़ और रखिए, अशोका के स्क्रिप्ट को या जो लिखा गया था उसको सबसे पहले रीड किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। देखो बहुत सारे रॉक एडिक्ट है ना, 13th रॉक एडिक्ट में ये लिखा हुआ कि कलिंगा को इन्होंने हराया, ये बात लिखा, कलिंग को इन्होंने हराया। साराबंदी मतलब सब कुछ बंद करने की बात कर रहे हैं। ये कैंपेन पीजेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि आप टैक्स मत बंद करो। ये 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चला गया था, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था, ये आप लोग को पता है। इन्होंने भी लॉ की पढ़ाई करी थी। गांधी जी के कॉल पे इन्होंने अपना जॉब छोड़ के गांधी जी का साथ देने चले गए, ठीक है। और ये चाहते थे, खेरा वाले मूवमेंट में इन्होंने गांधी जी का सपोर्ट दिया, और 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें भी गांधी जी का सपोर्ट दिया। जब आज़ाद हो गया ना हमारा देश, तो ये इनको बनाया गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिए, डिप्टी, ये होम मिनिस्टर थे, ठीक है। इनको बिल्डर और कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया बोला जाता है। क्या? बिल्डर और कंसोलिडेटर, 2 वर्ड है, बिल्डर एंड कंसोलिडेटर। उसके अलावा इनको बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। अगला है 18, ये हमने पढ़ लिया है। हु लेड कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? स्वामी विद्यानंद। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेंस डिसीड्यूस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है पश्चिम चंपारण में। ये नहीं करना था हमें, क्योंकि ये हम लोग को करना है कहाँ पे? ऑलरेडी कर चुके हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट में। अब अगला क्वेश्चन है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी सबसे लंबा किस डिस्ट्रिक्ट में है? पटना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, पटना डिस्ट्रिक्ट में। ये ध्यान रखिएगा, यानी 3 ऑप्शन है। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार has recorded the highest density of population?
ये शिवहर का है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन का शिवहर का है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव ए धरवार ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन? कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें धरवार डज नॉट हैव धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है? धरवार कहाँ पे मिलता है सबसे पहले समझो। झारखंड के बॉर्डर पे जो राज्य है, खाली नॉर्थ वेस्ट शोर के, क्योंकि वहाँ पे अलग टाइप का मिलता है, तभी ना वहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, अलग टाइप के मिलता है। तो वो एरिया है कैमूर और रोहतास, वहाँ पे अलग मिलेगा। बाकी जमुई, मुंगेर, नवादा, इन सब जगहों पे एक ही मिलेगा, धरवार वाला रीजन। अगर नॉर्थ की बात करें तब अलग अलग मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के कितने जो ज़िले हैं, बिहार के कितने ज़िले गंगा के किनारे हैं? ये हम सबको होता है 12, मैंने अभी आपको बताया भी 12। सबसे ज़्यादा लंबा किस ज़िला में है? लंबाई गंगा की सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? पटना में। शुरू कहाँ से होती है? बक्सर से, और उसके बाद भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, इन सब जगह जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मुंगेर में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है? भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुंगेर में कौन सा है? भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हम सबको पता है। अगला भीमबंध यानी ऑप्शन 3। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो बिहार में गोपालगंज में है। बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो, बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? ये मैंने तो आज के सब जो पहले सबसे क्वेश्चन है ना उसी में कराया है, ये 935 है। अब हम 64वीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, 63 भी हो, 65 भी हो गया। अब 64, 63, 60 से 62 और 56 से 59, 4 पेपर और डिस्कस करना है, लेकिन मेजॉरिटी रिपीटेड है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। 64वीं अब डिस्कस करते हैं। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन इन बिहार। सबसे अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन है तवाकत ए नसीरी, तवाकत ए नसीरी। ठीक है ना, ये बुक लिखा किसके द्वारा गया था? मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल अल सिराज, इसके द्वारा लिखा गया था। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। किस सुल्तान के लिए? नरसिद्दीन महमूद के लिए। बख्तियार जो खिलजी था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था। उसने 3 यूनिवर्सिटी को गिराया, विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी, और बनाया एक बख्तियारपुर टाउन। ठीक है ना, उसके अलावा बाकी और का देख लेते। तारीख़ हिंद, तारीख़ हिंद ये किसके द्वारा लिखा गया? अबू रैयान अल बिरूनी, अबू रैयान अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। अबू रैयान अल बिरूनी। ताज उल मसीर, ताज उल मसीर ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया, हसन निजामी। उसका तारीख़ मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया? याहिया बिन अहमद सिरहर्दी। ये सब अलग अलग नाम हैं। Which सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑफ लैंड आफ्टर मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू? कि भाई रेवेन्यू का मेजर कर लेते हैं, उसके बाद आधा क्रॉप मुझे दे देना। ये अलाउद्दीन खिलजी का काम था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और सारे गुड्स वगैरह जो लोगों का कहाँ पे बिकता था? एक ओपन मार्केट होता था जिसका नाम होता था, ओपन मार्केट का नाम मैं लिख देता हूँ, शराई आदि। उसके अलावा मार्केट को कंट्रोल करने के लिए होता था दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? ये बनाया था अलाई दरवाज़ा। ठीक है, और बलबन का तो आपको पता है, बलबन एक सिस्टम लाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, जिसमें सजदा और पबोस करते थे। और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी भी इसने लाया था, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। इल्तुतमिश के बारे में याद रखना, उसने क्या किया था? इल्तुतमिश स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक के, और आराम बख्श को मार के, आराम बख्श एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, उसको हटा के ये दामाद भी था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन याद रखना है, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश क्या चाहता था? उसके बाद उसकी बेटी क्वीन बने,
रजिया सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी का सेकंड किंग था। बहुत कुछ उसने किया था, लाइक 4-5 उसने जैसे कैपिटल चेंज कर लिए थे, दौलताबाद कर लिया था दिल्ली का कैपिटल। उसके बाद और भी कुछ कुछ काम ऐसे किए जो उस पर बैकफायर किया। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, कई बार रिपीट हुआ है। देखो मैं बता दूं कि जियोलॉजिकली सबसे ओल्डर कौन होते हैं। जियोलॉजिकली सबसे ओल्डर वो पार्ट होंगे जो धरवार वाले रीजन पे होगा, ठीक है। जियोलॉजिकली सबसे ओल्डर कौन होंगे, जो धरवार वाले रीजन पे होगा। और धरवार यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, नॉर्थ गंगा, नॉर्थ वेस्टर्न। तो जो रोहतास यानी सदन वाला जो होगा ना वही ना ओल्ड होगा। तो सदन में रोहतास प्लेटू बचता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सेंटर में आ जाता है। नॉर्थ वाला तो वैसे भी कम उम्र का है, ठीक है। तो बिहार में एक पटना ज़िला है, हम सबको पता है। पटना ज़िला कितने डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर बनाता है। जैसे हमें गंगा का याद रखिए, पटना ज़िला के चारों तरफ टोटल कितने ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं। 9 ज़िले आप याद रखना है। बिहार का मेजॉरिटी एरिया एलुवियल सॉइल से घिरा पड़ा है, एलुवियल सॉइल के। अगर लिटरेसी रेट बात करें तो बिहार लोएस्ट है। जूट के प्रोडक्शन की बात करें तो पहला नंबर आता है वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे आता है बिहार। तो बिहार सेकंड स्थान पे है। और व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री के पोटेंशियल है बिहार में, किस टाइप के है बिहार में, ये जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है ना उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बिहार में है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो बिहार का पता है हमें। बिहार इकॉनमी सर्वे सबसे पहली कब आया, 6-7 में, 2006-7 में। अब हम 63 डिस्कस करते हैं। देखो कितना आसान पहले पूछता था। अब 63 हम डिस्कस करें। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। देखो गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह से ऐसा नहीं सोच रहे थे कि बिल्कुल अभी ही आज़ादी हो जाएगी, नहीं। गांधी जी का मेन मकसद था लोगों को का पार्टिसिपेशन और लोगों को रिलीफ, ठीक है ना। तो अल्टीमेट गोल गांधी जी का क्या था, रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, ठीक है ना। और क्योंकि सॉल्ट लॉ से जैसे रिपील होगा ना तो सब आदमी इम्पैक्ट होंगे, सब आदमी जैसे इम्पैक्ट होंगे सबको फ़ायदा होगा। तो सबको लगे कि यार अब तो चाहिए आज़ादी, तो पहले लोगों के मन में ये भरना है। तो और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 24 दिन का पूरा ये था कि 24 दिन चलना था। टोटल 78 मेंबर थे, उसमें से एक बिहार के थे, कारो बाबू, ठीक है ना। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चला ना उसके साथ कई सारे और मूवमेंट चल रहे थे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले एक नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि रैयत वाली एरिया में था, रैयत वाली एरिया जहाँ जाना था ना कि नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। सेकेंड चौकीदारी, एंटी चौकीदारी, कहाँ पे, बिहार वाला एरिया में। उसके अलावा एक एरिया था सेंट्रल प्रोविंस, वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ का वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ इन सेंट्रल प्रोविंस, चौकीदारी इन बिहार, ठीक है, चौकीदारी टैक्स इन बिहार। सत्याग्रह और भी कई जगह हुआ। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी कर रहे थे, मालाबार में के केलापन कर रहे थे, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी कर रहे थे, आसाम में कनिंगम का जो सर्कुलर जारी किया था ना उस पर स्ट्राइक होने लगा था। ये सब याद रखिए। टोटल ऑलमोस्ट जो दूरी तय की थी 24 दिनों में वो 375 किलोमीटर थी, ये याद रखना, ठीक है ना। और जहाँ पे गए दांडी, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। आगे स्वदेशी मूवमेंट, ये एंटी बंगाल पार्टीशन, ये उसे भी हम डिस्कस करने हैं। बिहार प्रोविंशियल यहाँ हो गया है। बिहार को अलग किया गया था बंगाल से 1912 में, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। और लेकिन बिहार और उड़ीसा दोनों सेपरेट प्रोविंस कब बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। बिहार और उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बन गया था 1920 में, जब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे गवर्नर, पहले बिहारी गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में थोड़ा कर देते हैं कि एक्ट ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव पावर जो सेंट्रल और प्रोविंस को डिवाइड कर दिया था। उसके बाद जो डायरकी सिस्टम हमने लाया था ना 1919 वाले एक्ट में, उस डायरकी सिस्टम को हटा दिया था। आरबीआई आया था, याद रखना, आरबीआई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आया था। 1919 के एक्ट को आपको पता है मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, डायरकी उसी सिस्टम में आया था। और 1919 वाला जो 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसका 2-3 पॉइंट याद रखना। सेपरेट जो इलेक्शन था ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये इसी समय आया था। पहली बार कोई मेंबर, इंडियन मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बने थे वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और या कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत की बात किसने की, किसने अपने उसमें की थी, अशोक मेहता ने की थी, अशोक मेहता ने। बलवंत राय मेहता 3 टियर कमेटी की बात कर रहे थे, अशोक मेहता 2 टियर कमेटी की बात कर रहे थे। जो बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी ना, देखो जब बलवंत राय मेहता कमेटी वैसे 1957 के आसपास से आई थी, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही किसके बारे में बात की थी पता है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले नहीं आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1952 की बात है जब पंचायत वगैरह नहीं था। और एक आया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद आया था। ये भी किनका देन है, बलवंत राय साहब का। तो बलवंत राय मेहता ने जब 1957 में रिपोर्ट दी तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात दे रहे थे। अशोक मेहता 2 टियर की बात कर रहे थे, ये याद रखना। GV राव ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। प्लानिंग कमीशन ने इनको अपॉइंट किया था कि आप रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन कोई प्रोग्राम चलाइए, ठीक है ना। उसके बाद सरकारिया कमीशन तो आपको पता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। अगला है तो यानी GV राव भी पंचायती से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर से डिस्कस करेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंट गंगा एट फतुहा, कौन सा रिवर गंगा रिवर से ज्वाइन करता है एट फतुहा, ये आपको बताना है। गंगा रिवर से ज्वाइन कौन करता है फतुहा पे, ये करता है पुनपुन, ठीक है ना, पुनपुन। ये ट्रिब्यूटरी है, आप लोग को तो पता ही होगा। इसको तो मैं बोलूँगा याद कर लो, एक ही बार आया है क्वेश्चन कि नॉर्थ बिहार, ध्यान देना, नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट है CWG। उसके अलावा व्हिच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, आप खुद सोचो किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी डायरेक्टली जाती है तो यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल मिलेंगे। एलुवियल सॉइल में भी न्यूअर वाले जहाँ पानी जाते हैं, बी ऑप्शन। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, देखो बिहार वैसे सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात पूछा जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। त्रिवेणी कनाल कंस्ट्रक्ट किया गया था। त्रिवेणी कनाल किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये भी बिल्कुल फैक्चुअल है, गंडक रिवर पे बनाया गया था। किस रिवर पे, गंडक रिवर पे। द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, ये पावापुरी में इन्होंने अपने आप को शरीर को त्याग दिया था। पावापुरी कहाँ पे, नालंदा में, बिहार डिस्ट्रिक्ट में नालंदा में। जैन महावीर आपको पता है 24 तीर्थंकर थे, उनको जैन का मतलब होता है कनकरर। पहले तीर्थंकर का क्या नाम था, ऋषभदेव। कैमूर प्लेटू लाइमस्टोन के लिए फेमस है, क्योंकि इससे बिल्डिंग बनाई जाती है। बिल्डिंग बनाने के लिए कैमूर और रोहतास वाला एरिया फेमस है, बिहार के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती पीजेंट रिवॉल्ट के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनके न्यूज़पेपर का नाम था हुंकार भरना है कि हुंकार। न्यूज़पेपर का क्या नाम था, हुंकार।
उसके अलावा आप में मजहरुल हक का जो न्यूज़पेपर था, इसके बारे में भी हमने कर लिया था। मदरलैंड इन्होंने सदाकत आश्रम से लिखना शुरू किया था, ठीक है ना। और इसके अलावा ये फाउंडर भी थे और चांसलर भी थे बिहार विद्यापीठ के। बिहार विद्यापीठ को बनाने में मदद की थी, गांधी जी ने उनको वो किया था उद्घाटन। और अनुशीलन समिति बिहार में सचिंद्र नाथ सान्याल, और किसान सभा मुंगेर में बनाया गया था 2 लोगों के द्वारा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। तो 5 आंसर होगा, मोर वन ऑफ द अबव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। और 2 लोगों ने बनाया था, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, तो मोर देन अबव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी हमने देख लिया था, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन मेंबर नहीं थे? देखो इसमें सब मेंबर थे, एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, बट श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा भी मेंबर थे, बट ये बिहार से बिलोंग नहीं करते थे, याद रखना, बिहार से बिलोंग नहीं करते थे। फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री जिन्होंने एग्जिस्टेंस में आए किसके लीडरशिप में? 1935 की अगर बात करें, 1937 की बात करें तो सबसे पहले बने थे, और एक कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे सबसे पहली बार, या श्री कृष्ण? मोहम्मद यूनुस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसने बोला था राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था, किसको बोला था कि ये फादर ऑफ पाकिस्तान है? लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को। अगला क्वेश्चन क्या है? पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कब कर दिया गया? ये किया गया जब 1948 में गांधी जी को जब एसेसिनेशन किया गया ना, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। पहले नाम उसके बांकीपुर मैदान था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? तो ये हम सबको पता है, बाबू कुंवर सिंह जी, ठीक है ना। कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी हम सबको पता है। थोड़ा हम आगे बाकी लोग के बारे में डिस्कस करते हैं। नामदार खान पिंडारी ग्रुप के मेंबर थे, पिंडारी ग्रुप। पिंडारी वॉर भी हुआ था, एक आपसे पता होगा। बिरसा मुंडा जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये फोक हीरो है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, मुंडा ट्राइब के लिए इनको एक वर्ड बोला जाता है, धरती अब्बा, ठीक है। उल गुलान भी इनको बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो शंकर शाह एक्चुअली ये गारहा किंगडम से बिलोंग करते थे, गोंडवाना रीजन में। चलिए बस इतना याद रखना है, ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है। बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया गया था जब ये सो रहे थे, ठीक है। ये एक्चुअली अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया था जब ये सो रहे थे। ये एक्चुअली 3 मार्च 1920 को हुआ था, 3 मार्च। झारखंड से बिलोंग करता था। और रिवोल्ट मुंडा बेल्ट में हुआ था। मुंडा बेल्ट जो कि तमार, शवादा, ये जो जगह है, इनका जो पोर्ट्रेट है वो पार्लियामेंट म्यूजियम में आपको मिलेगा। और ये इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून को। कब हुई थी? 9 जून को, लहरदग्गा डिस्ट्रिक्ट, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था उस समय। अगला क्वेश्चन है, हु लेफ्ट पटना कॉलेज जस्ट 20 डेज, जब उनके एग्ज़ाम का था तब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट रहने के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया। ये थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इनको बिहार की तरफ से बोला जाता है हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इनको भारत रत्न मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। टोटल रिवॉल्यूशन की बात की थी, इनको जेपी भी बोला जाता है, लोकनायक भी बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इनने कई सारे चीज़ डिस्कस किया है। उसके अलावा ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1934 में, जब 1934 में एक सेशन हुआ था, बॉम्बे सेशन, याद रखिए। ब्रज किशोर प्रसाद तो याद रखना ही, ठीक है ना।
ये चंपारण में गांधी जी के साथ थे, खेरा में गांधी जी के साथ थे, और गांधी जी को बहुत ज़्यादा गांधीवादी विचार के थे। इसलिए गांधी जी ने अपने किताब में जो द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ है उनमें इनके बारे में क्या लिखा है, द जेंटल बिहारी। किसके बारे में, ब्रजकिशोर बारे में। अब श्री कृष्ण सिंह पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। बाबू केसरी, इनको मेरे श्री बाबू भी सब उनको बोला जाता था। इनकी किताब है सिंस 1921 द हिस्ट्री ऑफ बिहार हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस, हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद INA। ये थे शीलभद्र यार जी, याद रखना है, शीलभद्र यार जी। ये बिहार के सोशल एक्टिविस्ट थे। ये लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस अपना छोड़ दिया। क्यों, पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट। ये थे राजेंद्र प्रसाद। ध्यान देना, राजेंद्र प्रसाद अपना जॉब छोड़े और जयप्रकाश नारायण अपना कॉलेज छोड़े। ये दोनों के बारे में याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताया जाता है कि 1946 में जो चुनाव हुआ था ना, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, उसमें कौन से मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे। सहजानंद सरस्वती पीजेंट मूवमेंट से, ठीक है। राजकुमार शुक्ल तो आपको पता ही है, गांधी जी को लेके गए थे चंपारण। अब सीधे चलते हैं हम 91 नंबर क्वेश्चन पे। जो संथाल रिवोल्ट हुआ था, संथाल 1855-56 में हुआ था। पहला मुस्लिम कनकरर कौन था, इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, यानी उसको बख्तियार खिलजी भी बोलते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी को गिराई है, सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक जो हुआ वर्न कर गया। और एक और चीज़, बख्तियार खिलजी को एसासिनेट किसने किया था, अली मर्दान ने किया था 1206 में देवकोट में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार को इसी ने किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, नॉर्थ में वेस्टर्न, ये सोमेश्वर रेंज की बात करें, सबसे ऊपर में यही है ना, नॉर्थ वेस्टर्न। क्या यहाँ पे, ठीक है। अगर नीचे बात करें कैमूर के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, कैमूर आपको मिलेगा, कैमूर प्लेट्यू, ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, रिवर तेल, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, रिवर तेल ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले इसको समझिए, ये उड़ीसा से निकलती है, ठीक है, ये उड़ीसा से निकलती है। इसकी भी कई सारी ट्रिब्यूटरी है, बट ये खुद जो है इसमें से किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जबकि ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ठीक है। महानदी के बारे में याद रखना, इसके बाकी के बारे में तो हमको याद ही रहता है, जैसे कमला, ये सब के बारे में पता ही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरीगेट द एरिया ऑफ बिहार। कौन सा कैनाल सिस्टम बिहार के एरिया को इरीगेट करता है, त्रिवेणी कैनाल। सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर, ये हम लोग को पता है भागलपुर में है। ये वैगन वाला, ये मोकामा में है। देखो हाईवे वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता, एक बारी आ गया था, अब इसको करने मत लगना सब। ये 85 नंबर हाईवे है। दो 2001 से 11 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे हुआ, मधेपुरा में हुआ, याद रखिए, मधेपुरा में, क्लियर। और अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा पटना का है पॉपुलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। जो एक स्पूर प्रोजेक्ट था, ये एक्चुअली करेंट अफेयर्स का था। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है म्युनिसिपल फाइनेंस से, ठीक है ना, म्युनिसिपल फाइनेंस से। बस इतना अब हम
इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है। जीविका जो इनिशिएटिव है, जीविका किसके लिए है? ये कई सारे ऑप्शन होंगे, ये मतलब ये पॉवर्टी एलिविएशन, कई सारे। जीविका का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ठीक है, ये देखो, ये जीविका एक इनिशिएटिव, फुल फॉर्म ऐसा इसका कुछ नहीं है। इसका मतलब है रूरल बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं, बिहार में यूनिक फेस्टिवल है छठ पूजा। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कुमार गुप्त। गांधी जी पहली बार आए थे चंपारण, ये देख रहे हो कितना आसान। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। कौन से सिख गुरु बिहार में जन्म लिए थे? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और गया सेशन को प्रेसाइड कौन करे थे? CR दास। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। डालमिया नगर सीमेंट के लिए फेमस है। बिहार के ईस्टर्न मोस्ट जो है वो कौन सा है? सबसे ईस्ट में है। देखो कटिहार, पूर्णिया, इसमें से आपको चुनना है सबसे ईस्ट में कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे ईस्टर्न मोस्ट है कटिहार। वैसे बिहार का सबसे देखो वेस्टर्न मोस्ट है कैमूर, सबसे नदर्न मोस्ट है वेस्ट चंपारण, सबसे सदर्न मोस्ट है गया, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट है किशनगंज। लेक बिहार में ये सबको पता है। कौन सा लेक इसमें बिहार में मिलता है? इस लेक का नाम है अनुपम लेक। अनुपम लेक ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है, पागलपंत किसने बनाया था? ये करम शाह ने बनाया था, याद रखना, करम शाह ने। ठीक है ना। शुरुआत में बनाया था कहाँ पे? बंगाल में, बंगाल में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फैरेजी जो फॉलोअर थे ना हाजी शरीतुल्लाह के, उन्होंने बनाया था फैरेजी। अगला क्वेश्चन है, जो एक अपराइजिंग है, अपराइजिंग का क्या नाम था? रामोजी अपराइजिंग। रामोजी का अपराइजिंग कहाँ हुआ था? वेस्टर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया, कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली वेस्टर्न घाट में होता है। ठीक है ना, रामोजी। बाघेरा अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? इस पर 2 अपराइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, मूवमेंट से लेकिन पूछते हैं। जो बाघेरा अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में हुआ था, बड़ौदा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन ऑर्डर टू, देखो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको बताना कौन से पीजेंट के लीडर है। स्वामी विद्यानंद तो है ही प्रेजेंट के लीडर। स्वामी सहजानंद, देखो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला ऑप्शन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन हट गया। अब सोचो कौन करेक्ट है, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, इनमें आपको चुनना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें सिर्फ स्वामी सहजानंद है, ठीक है, स्वामी विद्यानंद नहीं है, याद रखना। स्वामी विद्यानंद एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, और ये ब्राह्मण समाज को ज्वाइन किए थे। राहुल संकीर्तन एक्टिव थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे, बट वो किस एरिया से थे? छपरा से होते, छपरा। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना इनमें से कौन आपको करेक्ट लगता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया है कि महाराज 1857 में महाराज ऑफ दरभंगा डुमराव और हटवा देयर फेलो लैंडर हेल्प द इंग्लिश विथ मनी एंड मैन। हाँ, अंग्रेज़ों की हेल्प पे लोग कर रहे थे, याद रखिएगा। अब एक कुछ न्यूज़पेपर है, मतलब कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं राइटिंग है, तो आपको बताना है राइटिंग किसके द्वारा लिखा गया है। क्या क्या राइटिंग है? जैसे देखो, जब चंपारण में लोगों को दिक्कत हो रहा था ना, तो उनके लिए किताब लिखा गया था, दुखी आत्मा दुखी हृदय, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया था, पीर मोहम्मद मुनीस। ए करेक्ट है, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब अगर आप यहाँ देखे हो ना, तो जैसे आप बिहार स्पेशल में एक टाइप करवाए थे, ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करो राखी, ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, तो आपको राखी टाइप करना है, RAKHI टाइप करना है, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, बट राखी टाइप करना है। थैंक यू सो मच।